हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन चयन को लेकर आप अपनी खुद की एनालिसिस शीट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको ऑप्शन चयन चाहिए होगी, तो अपने मनी कंट्रोल से डायरेक्टली निफ्टी की ले लेते हैं। ये हमने फैच कर लिया। अगर आपको फैच करनी नहीं आती है तो आप हमारी पुरानी वीडियोज़ के लिंक लेकर उसे चेक कर सकते हैं कि हमने कैसे इम्पोर्ट की थी। और साथ में अपने को स्पॉट प्राइस हो चाहिए होगा, तो ये स्क्रैपिंग से हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो अगर आपको स्क्रैपिंग भी नहीं आती है तो आप हमारी पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि हमने इसको कैसे किया। आप चाहे तो गूगल फाइनेंस से भी ले सकते हैं या किसी साइट से भी ले सकते हैं। अब अपने एनालिसिस शीट को तैयार करते हैं। आइए एक नई शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारी है। यहाँ आपने थोड़ी सी इसको यहाँ पर अपने ले लेते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक ले लेते हैं। इसको थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ। जॉर्जिया पारा, इसको ही मैं इटैलिक कर दे देता हूँ। ठीक यही वाली में इधर भी दे देता हूँ सेटिंग सेम। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना स्पॉट प्राइस। आप चाहे तो गूगल फाइनेंस से भी डायरेक्टली ले सकते हैं, पर वो रिफ़्रेश नहीं होता है। तो स्क्रैपिंग के थ्रू हर एक मिनट में ये रिफ़्रेश होता रहता है, इसलिए अपने वहाँ से लेना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 14। अब अपने को कॉल और पुट दो साइड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपने सारी ले लेंगे कॉल साइड की वैल्यूज़, मैं लिख लेता हूँ साथ के साथ। और यहाँ पर अपने ले लेंगे पुट साइड की वैल्यूज़। ठीक है, अपने को क्या क्या चाहिए होता है कॉल पुट में। एक तो चाहिए एलटीपी चेंज। थर्ड अपने को वॉल्यूम चाहिए, ओवाई और ओवाई चेंज। ये 5 तरह का डाटा चाहिए होता है। ठीक है, इसी को सेम को मैं अब एक एक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे ओवाई और यहाँ पे ओवाई चेंज। सीधा ही ले लेते हैं। ठीक है, ये डाटा अपने को चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हमको एटीएम चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो एटीएम ले लेते हैं। एटीएम के लिए हम एटीएम प्राइस जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं राउंड अप का फंक्शन। तो यहाँ हम लगाते हैं एम राउंड। ये फॉर्मूला आ गया एम राउंड। यहाँ पर अपने सबसे पहले जिस प्राइस का अपने को राउंड फिगर निकालना है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो स्पॉट प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। और जो निफ्टी में जो प्राइस गैप होता है वो होता है 50 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50। ठीक है, जो भी 50 के डिफरेंस में जो भी वैल्यू इसके नज़दीक होगी आपके स्पॉट प्राइस के, वो वैल्यू यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको भी कम से कम 12 ले जाते हैं। तो इसको मैं जो फॉर्मेटिंग है वो मैं दे देता हूँ ये वाली। ठीक है, और बोल्ड कर देता हूँ। अब इसको ऊपर की ओर तो घटते क्रम में लिख देते हैं, डिफरेंस से -50 कर देते हैं। और नीचे जाएगा तो बढ़ते हुए क्रम में जाए 50 जोड़ देते हैं। ठीक है, ऊपर भी खींच लेते हैं और नीचे भी खींच देते हैं। ये हो गया नहीं ऊपर का। ये हमारी हो गई 10 वैल्यूज। ठीक 10 अपने नीचे जोड़ देते हैं। ये हो जाएंगी लगभग इतनी 10 हो गई। ये हमारा हो जाएगा एटीएम। इसको मैं पहले डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब अपने को ये वैल्यूज़ फैच करनी है, तो इसके लिए हम पहले तो मैं इसको कलर दे दूँ थोड़ा सा। ये इसको मैं दे देता हूँ कॉल्स को रेड का कलर, क्योंकि कॉल राइटर्स मार्केट को नीचे लेके जाने का काम करते हैं। तो कॉल को मैं रेड, और जो पुट है वो ऊपर ले जाने का काम करते हैं। तो इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा ग्रीन सा, थोड़ा सा डार्क ग्रीन दूंगा। ठीक है, इसको भी अपने कलर दे देते हैं। इसको मैं दे देता हूँ ब्लू टाइप का थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और खींच देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। इसको भी मैं सेम यही कलर दे देता हूँ। ये मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अभी 2 कॉलम मैंने छोड़े, उनका यूज़ मैं बाद में बताता हूँ। पहले इन वैल्यूज़ को लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पे यूज़ करेंगे सम इफ्स का फंक्शन। सम इफ्स। अब सबसे पहले कौन सी रेंज से हमको डाटा चाहिए, तो हम अपनी ओसी वाली जहाँ पर ऑप्शन चैन फैच किए उस शीट में जाएंगे।
वहाँ पर हमको ओ आई चेंज की चाहिए, ये वाली पूरी रो सेलेक्ट कर लेंगे, ये लगभग 200 के करीब होगी मिनिमम, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सेकंड का क्राइटेरिया लगाना है, ये वाली रो में से हमको इसको 200 ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसको मैं फिक्स कर दूं पहले तो, ये वाली सारी वैल्यूज़ को, ये वाली मैं फिक्स कर देता हूँ। एब्सोल्यूट लगाएंगे वो फिक्स हो जाती है, चेंज नहीं होगी वो वैल्यू। ठीक है, अब जो आपका ये वाला स्ट्राइक है ना, उसमें सिर्फ आपको एच को ही फिक्स करना है, नंबर को फिक्स नहीं करना है इसमें, नहीं तो नंबर भी फिक्स नहीं होंगे, एक की वैल्यू बारी बारी दे देगा। ये देखिए अब आप सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, ये आपको आप ऑटोमेटिकली ये सब की वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा लगे टाइप। अब नेक्स्ट ओ आई अपना है 1 नंबर रो में, तो यहाँ पर सिंपल बी को ए कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। और वॉल्यूम अपना है सी वाली रो में, तो ये अपने कर देते हैं सी वाली रो में। इस तरह से ओ आई और वॉल्यूम का भी आ गया। अब जो आपका ये 3 ओ आई चेंज, ओ आई और वॉल्यूम का डाटा है, ये मनी कंट्रोल में आता है आपके लोड साइज से मल्टीप्लाई होकर। अगर आपको नया एन एस सी वाला डाटा चाहिए इसमें, तो आपको इससे लोड साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसको लोड साइज से डिवाइड कर देता हूँ, निफ्टी में इस टाइम 25 का चल रहा है, तो ये बिल्कुल एन एस सी के डाटा जैसा हो जाएगा, अगर आपको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो इससे भी काम चल जाएगा अपना। तो अब एल टी पी और एल टी पी चेंज की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। खैर इनको मैं डबल डिजिट में लूँगा, ठीक है कौन से, पहले ये चेक कर लेते हैं। जो आपका एल टी पी चेंज है वो अपना है एम में। ये एल टी पी अपनों ने एक्सट्रैक्ट कैसे किया था, ये इसके लिए भी आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी हमारी, ठीक है। ये है एम में कॉल एल टी पी चेंज, और जो आपका एल टी पी है कॉल का वो है ई में, एम और ई कॉलम। तो यहाँ पे इसमें अपने सिंपली कुछ नहीं करना, एम एम और इसमें ई कर देना है, और इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये आपकी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ठीक इसी तरह इसकी वैल्यूज भी निकाल देते हैं। ये आपका होगा लगभग ओ में, और ये होगा आपका एन में। क्या कर लेते हैं एक बार, एल टी पी ओ में ही है ना, जो आपका पुट का एल टी पी है वो है, सॉरी जी में है, तो जी कर देते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया आपका एल टी पी। और ये अब वॉल्यूम कौन से में, सीधा मैं पहले चेक कर लेता हूँ। वॉल्यूम आई में है, के में आपका ओ आई है, और जे, आई के और जे, ये 3 अपने सेट कर लेते हैं। सीधा कोई एक चेक कर लीजिए, ये करना है आई में, आपको आई से एक्सट्रैक्ट करनी है। इसको मैं सीधे के से आपको मिल जाएगा ओ आई, और जे से मिल जाएगा ओ आई चेंज। अब इसको कर देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ड्रैग कर दिया, पूरा ड्रैग कर दिया, ये अपने आप ये वैल्यूज़ आ गई आपकी, ठीक है। अगर आपको एन एस सी जैसे डाटा चाहिए तो इसको आपको लोड साइज से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यूज़ को। या 25 से करेंगे, अगर मैं करके ही दिखा देता हूँ। पहली बात थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, और क्या, इसको भी 25 से, जिसका जो है जैसे बैंक निफ्टी का 15 है तो उसको 15 से करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ये आपको अब एन एस सी जैसे डाटा दिखेगा बिल्कुल, ठीक इसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं। लोड साइड से डिवाइड किया, ये देखिए, ये अब एन एस सी जैसे डाटा दिखेगा आपको, कम कम थोड़ा सा, ठीक है। ये तो अपना आ गया डाटा ऑप्शन चयन से सीधा। अब अपने एनालाइज करने वाले हैं
ट्रेंड जो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, इंटरप्रिटेशन करेंगे ट्रेंड की और ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है कि बियरिश चल रहा है, उसको एनालाइज करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। ठीक है, अब कैसे करना है उसके लिए हमने कल एक फार्मूला बनाया था, वही फार्मूला आज हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं। इसको मैं जोड़ दिया कर देता हूँ, इसको 12 कर देता हूँ, बोल्ड और इटैलिक कर देता हूँ। चलिए फार्मूला लगाते हैं। अपने OI चेंज और प्राइस चेंज का यूज़ किया था, उसको लेकर हमने कल चेक किया था कि क्या हो रहा है मार्केट में, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है या लॉन्ग कवरिंग हो रही है, या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग या लिक्विडेशन जो भी है। आइए फार्मूला प्रिपेयर करते हैं। तो हमने फार्मूला लगाया था इफ़ एंड अगर आपका प्राइस यानी कि LTP चेंज बढ़ रहा है मोर देन 0, साथ में आपका OI चेंज भी बढ़ रहा है मोर देन 0, तो इस कंडीशन को कहते हैं अपने लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पर आप कॉल राइटिंग भी लिख सकते हैं, कॉल साइड इसको। अदरवाइज अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बारी बारी लिखना ना पड़े मेरे को। सीधे आई कॉपी कर दिया, कॉपी नहीं हो लगता है। अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है बट आपका OI कम हो रहा है, इस कंडीशन में आपने क्या कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग लिख देते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर आपका प्राइस डाउन हो रहा है बट आपका OI बढ़ रहा है, इस कंडीशन को अपने कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप और लास्ट जो है अपना, आपका प्राइस भी डाउन हो रहा है और OI भी डाउन हो रहा है, इसको कहते हैं लॉन्ग लिक्विडेशन या लॉन्ग कवरिंग, जो भी आप लिखना चाहें। मैं लॉन्ग लिक्विडेशन ही लिख देता हूँ इसको, अदरवाइज कुछ नहीं। ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रिपेयर। ठीक है, 4 सिनेरियो हैं, चारों सिनेरियो अपनों ने इधर बिठा दिए हैं। ठीक है, ये अब एंटर मारेंगे, ये देखिए अपने आप लिखा आ जाएगा क्या हो रहा है मार्केट में, इसको अपने अपने नीचे तक ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह पुट साइड का भी अपने सेम ऐसे ही बना देंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अब LTP J में है और OI चेंज M में है। LTP चेंज आपका है J में और ये है OI चेंज M में है, बस इतना चेंज करना आपको। बाकी फॉर्मूला आपका कर देगा, ये देखिए, जिसको आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए सीधे। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को ट्रेंड एनालाइज करना है, क्या होता है देखिए, कॉल साइड में अगर आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, माने कॉल बाइंग हो रही है या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तब तो होता है बुलिश ट्रेंड। और अदरवाइज अगर आपका लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तब होता है बियरिश ट्रेंड। बस यही फार्मूला यूज़ करेंगे, इफ़ का लगाएंगे। और अगर इसमें आपके लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर B3 में आपकी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तब तो आपके आ जाए पुलिश। ठीक है, अदरवाइज इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको इतने को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लिया। यहाँ पे अपने अगर आपके शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है इस साइड में या फिर आपकी हो रही है लॉन्ग लिक्विडेशन, तब हो जाएगा ये बियरिश। ठीक, और इसको अपने कर देते हैं क्लोज। ये आपके ये देखिए ये हो गया, ये आपका बन गया ट्रेंड का भी एनालिसिस। इस तरह आपने पुट का भी बना लेते हैं। अब पुट में उल्टा होता है, ये अपने मार्केट ट्रेंड की बात कर रही हैं,
जो मार्केट का ट्रेंड होता है वही कॉल साइड का ट्रेंड होता है। पुट साइड में इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि पुट साइड में अगर आपके शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और अगर आपकी लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है तब तो बुलिश कंडीशन होगी मार्केट के लिए। अदरवाइज़ अगर पुट बाइंग हो रही है या फिर आपके शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो वो आपकी मार्केट के लिए बेरिश कंडीशन होगी। बस इतना सा चेंज करना है। तो एन पी की जगह मैं एन कर देता हूँ, पहले तो इसको कर दूँ और इसको मैं कर देता हूँ बेरिश। ठीक है, इसी तरह मैं इसको भी एन कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बुलिश। बस इतना चेंज करना है। ये आपके आ गया। ठीक है, अब इसको अपने थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और दे लेती हैं इसको। ये मैं सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट कंटेन्स। अगर यहाँ पे बुलिश लिखा हुआ हो तब तो ये दे दे ग्रीन। ग्रीन में ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहें तो कोई मर्जी ग्रीन ले लें। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो में लगाता हूँ, अगर बियरिश लिखा हुआ हो, टेक्स्ट कंटेन्स बियरिश, तब ये दे दे रेड। वाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं अब कॉपी करूँगा। ठीक है, मैं सीधा पुट वाली साइड आऊँगा, पूरे को सिलेक्ट करूँगा, दायां बटन दबाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली कर दूँगा। यहाँ पर भी डिटो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी। अब सेकंड वाली इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रिटेशन को भी अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए थे। यहाँ पर आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐड करेंगे। इसमें अब 4 कंडीशन है तो 4 करेंगे। फर्स्ट है लॉन्ग बिल्डअप। अगर यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप लिखा है तो लॉन्ग बिल्डअप बुलिश ट्रेंड होता है, तो अपने इसको दे देंगे ग्रीन। ठीक है, सेकंड आता है आपकी शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग भी बुलिश ही होता है कॉल साइड के लिए। तो इसको अपने देते हैं, चलो फिलहाल के लिए ब्लू दे देते हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा से जो भी देना चाहिए वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं दे देता हूँ इफ टेक्स्ट कंटेन्स शॉर्ट बिल्डअप। तो ये बियरिश ट्रेंड के लिए होता है, तो इसको मैं देता हूँ रेड। ठीक है, और लास्ट लॉन्ग लिक्विडेशन। अगर लॉन्ग लिक्विडेशन हो, ये भी बियरिश ट्रेंड के लिए, इसको मैं थोड़ा इसमें दे देता हूँ, डार्क रेड कर देते हैं। ये देखिए ये आपकी हो गई। इसी तरह इस साइड अब आपको अलग करना पड़ेगा क्योंकि सेम नहीं है, थोड़ा फॉर्मूले में चेंज है, तो इसमें अलग से देंगे। अब इसमें जैसे शॉर्ट बिल्डअप से शुरू करते हैं, शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप मार्केट के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं, इसको अपने देते हैं ग्रीन में। मार्केट के लिए ट्रेंड की बात कर रही हैं, ओवरऑल ट्रेंड की। पुट को शॉर्ट करने का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट, अगर लॉन्ग लिक्विडेशन है तो ये भी अच्छी है, मार्केट के लिए ग्रीन ही है, तो इसको ब्लू दे देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको सही लगे वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग बिल्डअप माने कि पुट बाइंग, लॉन्ग बाइंग, लॉन्ग बिल्डअप। तो इस कंडीशन में पुट को लॉन्ग करने का मतलब मार्केट नीचे जाएगी, तो इसको अपने रेड में दे देते हैं। और लास्ट रह गया आपका शॉर्ट कवरिंग। पुट की शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है, रेड, तो इसको अपने इसमें दे देते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया, देख लीजिए ये अपना बन गया इसका भी। ठीक है,
ये अपनी होगी इंटरप्रिटेशन सारी की सारी। अब थोड़ा सा इसको भी कलर दे देते हैं थोड़ा बढ़िया दिखाने के लिए। ये इसको मैं कोई भी दे देता हूँ कलर, जैसे मैं ये वाला दे देता हूँ, ब्लू दे देता हूँ, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं जो अपनी ये वाली हमारी है ATM वाली लाइन, ATM वाली लाइन को मैं अलग से दे देता हूँ, अलग से कलर दे देते हैं। ठीक है, ताकि ATM वाली डिफ्रेंशिएट होती रहे हमारी। इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं चाहे तो बढ़िया सा, कोई भी दे दीजिए ताकि आपको पता लगता रहे कि ये थोड़ी डिफरेंट रो है। ठीक है, चलो ये दे देते हैं, ये और अच्छी है, कोई भी दे सकते हैं, वही पहले वाली ज़्यादा बड़ी, कोई भी आप दे सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, मेरे को ये अच्छी लग रही है, चलो मैं ये दे देता हूँ, इसको मैं वापस से येलो ही कर देता हूँ, यही कर देता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को पता लगता रहे ये ATM है। ठीक है, ये तो होगी। अब जो ऊपर वाले ATM से ऊपर वाली कॉल साइड में होती हैं वो सारी होती हैं आपकी ITM की। तो ITM को आप अलग कलर दे सकते हैं, मैं ये वाला दे देता हूँ, अच्छा लगेगा। और पुट साइड में जितनी भी नीचे की होती हैं वो सारी ITM होती हैं। तो पुट साइड में मैं नीचे वाली सिलेक्ट करता हूँ, उनको यही कलर दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी इनको भी करना था, इसको करना था। ये आपकी होगी ITM। बाकी सारी जो ये वाली है ये आपकी हो गई OTM पुट की, इसको कोई भी कलर दे देते हैं, यही दे देते हैं। और ये सारी आपकी हो गई कॉल की OTM और ATM में क्या डिफरेंस होता है ये अपने आने वाली वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं है, छोड़ देंगे इस टॉपिक को, पूरा कवर करेंगे। इसको अपने डिफरेंट ही कलर दे देते हैं, ये ATM की डिफरेंशिएट रहेगी। आप चाहे कोई भी कलर दे सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, ये ATM वाली लाइन रहेगी। ठीक है, ATM और ITM का भी डिफरेंस डाल दिया। अब अपने अगर चाहें तो इनको भी अलग अलग जैसे दे सकते हैं, जैसे अपने जो माइनस में है नंबर उसको अपने चाहते हैं कि रेड में शो करे तो उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के इसमें दो तरीके से देखते हैं, या तो लेस देन 0 या फिर टेक्स्ट कंटेंस डैश। तो कभी कभी टेक्स्ट भी हो जाता है, तो अगर टेक्स्ट हो ना किसी में डैश का तो नन कर दीजिए, इधर आप रेड कर दीजिए, बस डन कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी अगर माइनस में होगी ना वैल्यू वो रेड शो कर देगी। फॉर एग्जांपल ये मैं LTP चेंज की ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ डायरेक्टली कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखिए अब रेड हो जाएंगे जितने भी हैं माइनस में। इस तरह इसी LTP चेंज में भी मैं सीधा अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी रेड हो गए। इसी तरह मैं इस OI चेंज में भी ये वाली डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, अपने आप आ जाएंगे। कोई रेड में वैल्यू हुई ना वो रेड हो जाएगी, माइनस में वैल्यू हुई रेड हो जाएगी। अब अगर आप चाहें तो इस पर भी और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, जैसे आपको हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट OI चाहिए तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे रूल सेट कर दीजिए, फार्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए अपने को। तो अपने फार्मूला आप क्रिएट करते हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये E3 से शुरू हो रहा है। तो E3 इज इक्वल टू लार्ज, यहाँ पर अब आपको पूरी लाइन को देखना, E3 से लेकर E23 तक है, E3 टू लेकर E23 फर्स्ट। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज सही वैल्यू नहीं देगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम देगा, इसको मैं कॉपी कर लूँ एक बार। तो यहाँ पे आप चलो वॉल्यूम है इसको मैं दे देता हूँ चलो ब्लू कलर से, जैसे मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे को हाईएस्ट दे देगी। ठीक है, हाईएस्ट क्या है, अगर मैं रेड में चाहूँ तो रेड में भी ले सकता हूँ, खैर रेड में ले लेते हैं। तो ये अपने को हाईएस्ट वैल्यू बता देगी। इसी तरह सेकंड हाईएस्ट अगर चाहिए अपने को तो फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, ये फॉर्मूला में फर्स्ट की जगह 2 कर देंगे, सेकंड हाईएस्ट आ जाएगी। इसको मैं जैसे येलो कलर से शो करना चाहता हूँ तो मैं येलो से कर दूँगा, बस इतना सा करना है। ये देख लीजिए हो गई, फर्स्ट भी आ गई और सेकंड हाईएस्ट भी आ गई। ठीक है, इसी तरह आप OI चेंज में भी कर सकते हैं,
इसमें भी जाइए, कस्टम फार्मूला प्रिपेयर कीजिए अपना। आप चाहे तो कलर स्केल भी दे सकते हैं, ठीक है। ये डी वाली लाइन है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फॉर्मूले को, यहाँ मैं डी कर देता हूँ, यहाँ भी मैं डी कर देता हूँ। यहाँ वापिस से मैं इसको, आप चाहें तो अपनी मन मर्जी का रंग जो भी आपको पसंद है वो दे सकते हैं, ठीक है। इसको टर्न दे देता हूँ। इसी तरह मैं इसको सेकंड हाईएस्ट भी मेरे को सिलेक्ट करना है, मैं फिर से लगा दूँगा, इसको मैं सेकंड कर दूँगा, इसको मैं येलो दे देता हूँ। आपको जो कलर पसंद हो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ये कर देता हूँ, ये देखिए ये आ गया। इसी तरह इस साइड पे भी अगर आप देना चाहें वॉल्यूम और उसको दे सकते हैं। ये के है तो मैं इसको के कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको उट साइड को अपने ग्रीन से शो करना है तो ग्रीन से शो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह इसमें सेकंड हाईएस्ट को अगर अपने येलो में शो करना चाहें तो येलो में कर दीजिए, इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए येलो में, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह वाई चेंज को भी अगर आप निकालना चाहें तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए, के की जगह कर दीजिए एल, इसको अपने कॉपी कर लेते हैं, इसको भी अपने ग्रीन में, तो इसमें भी सेकंड हाईएस्ट अपने को जैसे चाहिए तो सेकंड हाईएस्ट को सिलेक्ट करिए, फॉर्मूला लगा दिया, इसके अपने येलो कर देते हैं, कलर में ये कर देते हैं, बस ओके कर दिया। तो ये देखिए इस तरह वाई चेंज में भी आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पर है। इसको अगर थोड़ा और चेंज करना है तो इसको अपने थोड़ा सा इसको ये दे ही देते हैं, ठीक है। तो आप जितना चाहे वैसा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जितनी डिज़ाइनिंग करना चाहे वो आप पर है। ये अपनी शीट प्रिपेयर हो चुकी है, देखिए इतना सा काम करना है, कितना इजीली वे में अपनों ने प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारे पास ऑलरेडी ये तो सिंपल से फॉर्मेट में बनाई थी, अगर आपको एडवांस चाहिए तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें आपको 4 इंडेक्स मिल जाते हैं एट ए टाइम पर, ठीक है। ये आप अगर आप हमसे बाई करते हैं तो ये आपको 1000 रुपीज़ में पड़ेगी वन टाइम। उसके बाद आप इसको अपनी गूगल ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं और लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इसी 4 से 5 शीट बनाकर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इंडेक्स का नेम चूज़ करना होता है और एक्सपायरी डेट चूज़ करनी होती है। ये एक फॉर्मूलेटेड शीट है जिसमें कई सारी आपको फॉर्मूलेज लगे हुए हैं सारे तरह के। ये देखिए ये सारे आपके इंडेक्स के नाम आ गए, यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट चेंज करेंगे, ठीक है। और जिसको आप चूज़ करेंगे फिर एक्सपायरी डेट और इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसका डाटा ही ऑटोमेटिकली फैच करके आपको दे देगी, ठीक है। इसमें कई सारी शीट्स हैं, आपके काम की सिर्फ 2 ही शीट्स हैं, एक तो ये वाली ऑप्शन चैन वाली और सेकंड है एक ट्रेंडर वाली, जिसमें आपको टाइम टू टाइम पीसीआर और ट्रेंड का पता लगता रहता है मार्केट के। फ़िलहाल तो मार्केट बंद है तो सही तो डाटा चल नहीं रहा है। इसके अलावा इसमें एक रिकॉर्ड शीट है, हमारा भी शायद नेट स्लो है तो रीलोड होगी। ये शीट चाहे तो आप एंड्रॉयड मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं और पीसी लैपटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक बार बाई करनी है और फिर आप लाइफ टाइम आप 5 ऐप स्क्रिप्ट है उसको एक्टिवेट करना है, उसके बाद आप यूज़ करते रहिए, आपकी होगी ये शीट। कोई चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें ये शीट्स होती हैं ग्रीक्स की, इसमें ग्रीक्स की कैलकुलेशन हो रही है, सेटअप वाली में आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हो रही है, टिक्स में जो डाटा आ रहा है उसको रिकॉर्ड हो रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है और ऑप्शन में आपको वो डाटा प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये शीट अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही आपको इस शीट की 10 महीने की एक्सेस और मिलेगी,
ये हमारी मास्टर शीट है। इसमें आपको 6 की 6 एक्सपायरियों के 6 के 6 इंडेक्स मिल जाते हैं। ठीक है, मनी कंट्रोल तो आपको 4 ही प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम में जो एनएससी के हैं, पर यहाँ पर पाइथन के थ्रू अपने बाकी 2 भी फैच कर रहे हैं। 2 मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको अपलोड करते हैं। ये देखिए ये शीट, यहाँ पर आपको बिग प्लेयर पोजीशन दिख रही है ना, ये एक बार मैंने हाइड कर रखी है। ये आने वाली वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे बिग प्लेयर पोजीशन क्या होती है। ये देखिए ये डिट्टो एलटीपी कैलकुलेटर की तरह शीट है। इसमें आपको 6 के 6 इंडेक्स मिल जाते हैं। ठीक है, और ट्रेंड आपको कलर में दिखता है, इसमें लिखा नहीं आएगा। इसमें ये ट्रेंड हर 5 मिनट में इसमें चेंज होता रहता है, जो आपको मिलेगी उसमें भी और जो यहाँ पर है उसमें भी। यहाँ पे शिफ्टिंग का भी आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहता है। ठीक है, जिसको भी ये शीट की एक्सेस चाहिए वो भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसकी फ़ीस 100 रुपीज़ मंथली है, बट अगर आप वो शीट बाई कर लेते हैं फॉर्मूलेटेड तो आपको इसकी 10 महीने की एक्सेस फ्री दी जाएगी। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हो सके तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको मिल सके। थैंक